बस्तर में हुए झीरम घाटी हत्याकांड ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। 8 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ये हत्याकांड न्याय को तरस रहा है। खून से लाल हुई ये घाटी आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। लेकिन जांच की रफ्तार ऐसी कि कई चश्मदीद गवाहों के बयान 8 साल गुजरने के बाद भी एनआईए के सामने दर्ज नहीं हो पाए हैं। इधर इस मामले में सियासत भी पहले दिन से ही होने लगी थी, जो आज तक जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झीरम मामले की जांच नहीं होने देना चाहती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआईए जांच पर सवाल खड़े किए। न्याय हम चाहते हैं, हमने एसआईटी गठन किया था, लेकिन एनआईए हमें जांच करने नहीं दे रही है। कोर्ट में जाके उसमें रोक लगा रही है, न खुद जांच कर रही है, न हमें जांच करने दे रही है। तो दाल में कहीं न कहीं काला है। घटना के एक चश्मदीद कांग्रेस नेता शिवनारायण द्विवेदी ने एनआईए को पत्र लिखा है कि इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं, अब तो कम से कम उनका बयान लिया जाए। जांच को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं मैं, इसीलिए मैं माननीय एनआईए को पत्र लिखा हूं। मैं अपने गवाही देना चाहता हूं। मेरा खुद का बयान नहीं हुआ, जबकि मैं घायल था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उस वक्त का मैं सचिव था, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ का। जब मेरे जैसे पदाधिकारी गोली लगने वालों का आप बयान नहीं लिए है, तो मेरी जांच कहां से, किस दिशा में जांच हो रही है? जांच तो मतलब हो ही नहीं है, केवल लीपापोती करके एनआईए ने अपना, मुझे ऐसा लगता है कि सब राजनीतिक षड्यंत्र है, उसको अपना पुटअप कर दिए उन लोग। झीरम घाटी हत्याकांड के समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी। उसका तर्क है कि एनआईए की जांच के आदेश केंद्र में उस समय की मनमोहन सरकार ने दिए थे और सीएम के जेब में जो सबूत थे वो उन्हें अब देना चाहिए। जांच अभी पेंडिंग है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जेब में है, लेकिन हम उसको निकाल करके प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकायदा हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन ले? और लगभग 2.5 साल हो गया, वो जेब से निकल ही नहीं रही है। उसको जेब से निकालना चाहिए, एनआईए को लेकर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, और जो जो एंगल बचा हुआ है उस सारे एंगल में जा कर के अपनी गवाही देना चाहिए कि जिससे उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। किंतु बड़े बड़े वायदे ये लोग किए थे कि हम सरकार में आएंगे, हम न्याय दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअल में ये लोग कुछ कर पा नहीं रहे हैं। झीरम हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा समेत कई नेताओं की मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक लंबी जांच चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया और देश के इतने बड़े हत्याकांड से धुंध आज भी नहीं हट पाई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। झीरम के जख्म, जी हां, 8 बरस हो गए, ये जख्म आज तक नहीं भरे हैं और अब भी इसे न्याय का इंतजार है। एनआईए जांच शुरू हो गई थी, 8 साल हो गए, जांच चलती रही। लोग इंतजार करते रहे कि शायद इतने बड़े नरसंहार का कुछ नतीजा निकलेगा, कोई दोषी कौन है, कैसी साजिश थी, क्या था ये पूरा घटनाक्रम, सामने आएगा। लेकिन कुछ भी अब तक सामने नहीं आ पाया। यहाँ तक कि अब सवाल एनआईए पर उठने लगे। सवाल ये भी उठने लगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं चश्मदीद जिनकी अब तक गवाही तक नहीं हुई। इस रिपोर्ट में हमने दिखाया ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। क्या वजह है कि एनआईए इस पूरे मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी? सियासत इस पे होने लगी इस दौरान पिछले 8 बरस में। कांग्रेस का कहना है कि एनआईए सही तरीके से जांच नहीं कर रही, एनआईए को जांच हमें देना चाहिए, राज्य सरकार करना चाहती है, मौजूदा सरकार कह रही है। तो भाजपा का कहना है कि एनआईए जांच आप ही की केंद्र सरकार ने की थी और उसी के कहने पर ये जांच की शुरुआत हुई थी और आज जो कुछ भी हो रहा है आपके कहने पर ही हुआ था। आपने सबूत की बात की थी, सबूत आपको देना चाहिए। बहुत सारे किंतु परंतु सवाल तर्क सामने आते हैं। चर्चा इसी पर होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश का ये अपने आप में एक बड़ा नरसंहार था जिसका अब तक कोई भी नतीजा निकलकर जांच का सामने नहीं आया। खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं। वरिष्ठ पत्रकारी भी मुरली जी भी हमारे साथ हैं। अमित जी, आप लोग लगातार मांग करते हैं कि एनआईए से लेकर जांच हमको दी जाए, पर भाजपा का तर्क है एनआईए जांच तो आप ही लोगों की जब केंद्र सरकार थी तभी दिया गया था और अब इस पूरे घटनाक्रम में 2.5 साल भी हो गए, आपकी सरकार है, आप लोगों को काफी कुछ कर लेना था। अमित श्रीवास्तव जी। अभिषेक जी, 25 मई 2013 का वो दिन हम नहीं भूल सकते और वो हृदय विदारक जो समाचार हमें प्राप्त हुआ था
और हमारे जो प्रथम पंक्ति के नेता, जवान और कुछ कार्यकर्ता जो शहीद हुए थे, आपके चैनल के माध्यम से वो दिवगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, मैं उनको नमन करता हूं। और जिस प्रकार आपने कहा, निश्चित तौर पे ये विश्व का, मेरा कहना है कि दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार था। और देखिए, आपने जो कहा कि 2.5 साल हो गई आपकी सरकार आए, मैं आपको बता दूं कि लगातार अभिषेक जी आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है, थोड़ा दिखवा दीजिए। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पीसीआर में देखेंगे उसको, आप बोलते रहे अमित जी। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि एनआईए को जांच आपने दिया था, निश्चित तौर पे जब हमने एनआईए को जांच का जिम्मा दिया था, उसमें 2 नक्सली नेताओं का, गुडप्पा और रमन्ना, दोनों की प्रॉपर्टी सीज करने तक का नोटिस हो गया था। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है, पूरी जांच को डिरेल कर दिया जाता है, दिशा से भटका दिया जाता है। और आज तक जीरम का काला सच, जिसे हम सुपारी किलिंग कहते हैं, निश्चित तौर पे वो सुपारी किलिंग थी, क्योंकि जब नक्सली हमला होता है तो हमने देखा है कि गोलियों पे किसी का नाम नहीं होता और लोगों को पूछ पूछ के नहीं मारा जाता। लेकिन जिस प्रकार से कई सारे प्रश्न हैं, जैसे वो शहीद परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने एफआईआर करी अभी 2020 में। एनआईए जो 16 में बोलता है कि माय इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, और 2018 में आके जब हमें पता लगता है, 19 में जब वो कंप्लेन करते हैं, तो वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि इसको भी हमको ट्रांसफर किया जाए, और अभी केस इनकम्प्लीट है। तो कहीं ना कहीं साजिश को मान के पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। और जिस प्रकार से अभी शिव नारायण द्विवेदी जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, जो आई विटनेस था, एनआईए ने उनका बयान तक लेना उचित नहीं समझा। तो ये पूरा दर्शाता है कि किसी ना किसी को बचाने का प्रयास एनआईए कर रही है। केंद्र में बैठी हुई एजेंसीज है, मोदी जी की सरकार है, वो किसी ना किसी को बचाने का काम कर रही है। पूरी दाल काली है। लेकिन छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये जानना चाहती है कि इस सुपारी किलिंग के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और एक अहम चीज कि जब हमारे प्रेशर के बाद, हमारे विधायकों के प्रेशर के बाद जब विधानसभा में उन्होंने कहा, भाजपा के लोगों ने, कि हम इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे, 2016 में ही लेटर आ जाता है। लेकिन 2016 से 18 तक उस लेटर को डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके सरकार के नुमाइंदे क्यों दबा के रखे रहे कि उससे सीबीआई की जांच नहीं हो सकती? वो लेटर को क्यों दबा के रखा गया? और अगर उस परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें अगर कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी लगती है, साजिश लगती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जांच में नहीं लिया गया? क्यों प्रत्यक्षदर्शियों के जो आई विटनेस थे उनके बयान नहीं लिए गए? ऐसे बहुत सी घटनाएं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। 2 दिन पहले जब विकास यात्रा थी तो 1800 जवान उनके साथ थे। सवाल में हमारी जब परिवर्तन यात्रा गई थी तो 100 जवान थे। ऐसी क्या थी व्यवस्था, ऐसी क्या वजह थी कि जवानों को वहां से हटाया गया और हमारे नेताओं को? ऐसे बहुत से सवाल उठे अमित जी, जिनका सवाल तलाशने की सभी कोशिश कर रहे हैं और इसका जवाब अब तक कहीं किसी को मिला नहीं है। बांधी जी, बहुत सारे सवाल आज भी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही है लगातार बहुत सारे सवालों को, और सवालों के निशाने पर आप लोग भी रहते हैं। एनआईए जांच से लेकर जो अमित जी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, क्या इस पे आप बोलना चाहेंगे? अभिषेक भाई, आज तो हम अपने हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के बहुत बड़ी राजनीतिक हत्याकांड रहा है और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ी विभत्स घटना घटी है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और ऐसे मौके में हम अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमित भाई, हम तो केवल जांच के पक्ष में है। ऐसी घटना की जांच होनी चाहिए, राजनीति से परे होनी चाहिए। लेकिन अब तक के जिन घटनाओं की जांच के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक बातें आती हैं, आरोप प्रत्यारोप का बातें आती हैं। तो हम देखें कि जब इसको 25/2013 को घटना हुई, वहाँ से हम शुरू करते हैं कि एनआईए क्या है। एक संस्था है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियां हैं, देश की जांच एजेंसियां हैं। इन पर विश्वास करनी चाहिए। और इसका गठन भी कौन किया? इनके ही कांग्रेस के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के द्वारा जी हुआ। इनकी जांच एजेंसी, उनको भी जांच करने का मौका मिला था, बेहतर रिजल्ट देना चाहिए।
राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने भी न्यायिक जांच करवाया। न्यायिक जांच भी चला, एनआईए का जांच भी चला। अब एनआईए की जांच और न्यायिक जांच दोनों साथ चल रही थी, दोनों जांच चल रही थी। अपने अपने तरीके से दोनों इस बात का विश्लेषण करने पर लगे हुए थे कि एक घटना के पीछे जो है जांच हो और कार्रवाई होनी चाहिए। पर हुआ क्या है इस पूरे घटनाक्रम पे कांग्रेस की सरकार आई। अब उस समय माननीय भूपेश बघेल जी को क्या नहीं बोला जाए कि खुद ही प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस पार्टी के। वो तो ऐसी बात बोलते थे कि जांच तो उसके साक्ष्य तो मेरे जेब में है, मेरे को अगर सुरक्षा प्रदान करे, भूपेश बघेल जी का कथन है कि मैं कुछ तथ्य को सामने रख दूंगा, मेरे को सुरक्षा प्रदान, और ईश्वर की कृपा से उनको अवसर मिला। अब फिर यहां से दो बारें आई कि एसआईटी का गठन करना, एनआईए की गठन करना, एसआईटी की गठन किया, और परिणाम ये हुआ कि दो एजेंसियां, जो न्यायिक जांच भी चल रहा है और एसआईटी भी चल रहा है। अब यहीं से स्वाभिमान की लड़ाई हो गई कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, एनआई का करेंगे नहीं। उस समय से सरकार बदल गई। फिर एनआईए ने कोर्ट में भी गए, कोर्ट में हाई कोर्ट के द्वारा ही एसआईटी गठन को लेकर के बात खत्म कर दिया गया कि एसआईटी गठन इसकी आवश्यकता नहीं है, न्यायिक जांच है। और फिर न्यायिक जांच, और दोनों ने कहा कि जिन जिन लोगों को गवाही देना है, अब ये गवाही है, देखो अमित भाई तो खुद ही एक एडवोकेट है, जब तक गवाही नहीं होगा, गवाही देने के लिए सरकार को, इस राज्य सरकार को 2.5 वर्ष में गवाही को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। गवाही नहीं हो रहा है, इस बात की लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि गवाही होने के बाद ही तो प्रस्तुत होंगे। साक्ष्य के गवाही होना चाहिए, साक्ष्य के होने चाहिए। ये बिल्कुल इस पर हमको जोर देना चाहिए, जो एक प्रारंभिक है, कहीं ना कहीं ये बात चूक रही है। और फिर इस घटनाक्रम में एक बार और हुआ कि कहते हैं कि झीरम घाटी के कुछ नक्सलाइटों को पकड़ा गया, कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया गया है। ये भी बातचीत बीच बीच में सुनने आई इस राज्य सरकार के द्वारा। इनसे भी क्या तथ्य मिले, क्या मिले, वो भी पता नहीं है। कुल मिलाकर के स्थिति ऐसा हो गया है कि जो दावे माननीय भूपेश बघेल जी भी करते थे कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी वो हमसे ज्यादा उनका पक्ष होगा, हमें 19% होगा, भूपेश 20% को 20% दुख होगा, तो उनको भगवान ने मौका दिया है कि जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं और किसी नतीजे की ओर बढ़ता भी नहीं दिख रहा है। मुरली जी भी हमारे साथ है। मुरली जी, वाकई बड़ा दुखद है, छत्तीसगढ़ ने पूरा देश कांप गया था जब ये नरसंहार यहाँ पर हुआ था, झीरम कांड। क्या वजह है कि आज तक ये जांच पूरी नहीं हो पाई? पूरी होनी तो दूर की बात है, जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगे। गवाही की बात जहां तक आई, कई गवाह कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। क्या गवाही वहां पर प्रॉपर नहीं हो पा रही? क्या दिक्कतें आई, क्या अड़चने आपको लग रहा है? अभिषेक जी, झीरम घाटी की जो घटना थी वो एक सबसे विभत्स घटना थी, शायद पूरे देश के जो राजनीतिक घटनाक्रम में एक साथ कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेताओं का हत्या हो जाना, ये अपने आप में बड़ा दुखद है। और उसके साथ ही इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कारण है, ये आज तक 8 साल के बाद भी ये बाहर नहीं आ पाया है। केवल इतना जानते हैं कि नक्सली घटना थी, तो नक्सली घटना थी तो इस पर किन लोगों ने काम किया, इसके पीछे कौन लोग थे, क्यों मारा गया, ये सब जांच का विषय है। और जांच करके एनआईए को इन चीजों को बाहर लाना चाहिए था। लेकिन आज तक 8 साल के बाद भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। प्रीमियम जांच एजेंसी उसका जांच कर रही है, उसके बावजूद भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति कभी नहीं होना चाहिए। और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसका राजनीतिक इस्तेमाल झीरम घाटी का दोनों पार्टियों को नहीं करना चाहिए। जो यदि किसी की मौत पर कोई खेलता है तो बड़ी बड़ी गंदी बात है। तो झीरम घाटी की जो बात है, ये दोनों ही पार्टियों को, भाजपा हो चाहे कांग्रेस को, दोनों को मिलकर इसका जांच को तेजी लाने के लिए दोनों को प्रयास करना चाहिए। और इस पे यदि एनआईए की तरफ से अगर कोई ढिलाई है तो
प्रदेश सरकार और बीजेपी के जो नेता है यहाँ पे दोनों मिलकर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक प्रस्तुति दे सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कि भाई इस जांच 8 साल में भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है, तो एनआईए पर अगर भरोसा नहीं है, कोई और प्रीमियम एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसकी जांच, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसके जांच के लिए यहां से हम आवेदन दे सकते हैं। ठीक, ना कि इस पर राजनीति करने का कोई तुक नहीं यहाँ पर, और कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट के पास जाकर कोर्ट के मॉनिटरिंग के तहत इसकी झीरम घाटी के जांच के लिए हम आवेदन दे सकते हैं, जिससे दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात पर किसी तरह का कोई आलोचना का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित जी, गवाहों और गवाही को लेकर सवाल गांधी जी यहाँ पर उठा रहे थे कि गवाह क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिए गए, गवाहों की वजह से पूरा मामला डिले हुआ। एक गवाह आपने भी देखा भी प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही नहीं हो पाई। जब एजेंसियों ने कहा, न्यायिक आयोग ने कहा कि जो गवाही देना चाहता है सामने आकर गवाही दे, फिर भी गवाही नहीं हो पा रही। क्या ये एक बड़ी अड़चन के तौर पर आया? आप एक एडवोकेट भी हैं, बेहतर समझते होंगे और समझा भी सकते हैं। जी, निश्चित तौर पे गांधी जी की बातों को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बयान क्यों नहीं हो रहे। हम वही तो कह रहे हैं कि एनआईए को हमारी यूपीए की एजेंसी ने जांच का दायरा दिया। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसे डिरेल कर दिया गया, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे एनआईए ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गिरफ्तार किए गए उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हुई, और जिस प्रकार से लोगों को, जो भी वहां आई विटनेस था, जिनको गोलियां लगी थी और जो घायल लोग थे, उनके सारे लोगों के, अभिषेक जी, अगर बयान लिए जाते तो निश्चित तौर पे बहुत कंक्लूजन, उसमें हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते थे। लेकिन बहुत से लोगों को, हमारे बहुत से लोगों ने जब न्याय आयोग के सामने जाके खुद से एफिडेविट दिया कि हम बयान देना चाहते हैं और हम लोग आई विटनेस थे, बहुत सारे लोग हैं उसमें, हमारे द्वारा एफिडेविट दिया गया। अब देखिए, जब हम 2016 में एनआईए जब बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, लेकिन जैसे ही हम एसआईटी बनाते हैं वो अचानक से वापस आती है, अपने एक इंस्पेक्टर को तैनात करती है और बोलती है अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो समथिंग इज रॉन्ग हियर। मैं तो ये कहता हूं कि एवरीथिंग इज रॉन्ग हियर। कि जब आप देखिए कि जब आप 2016 में आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, और 2020 में आके आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर उस परिवार के, शहीद परिवार के लोग जिनको न्याय नहीं मिला है, देखिए, एक तो न्याय पाना हमारा हक है, लेकिन हमारे हक को छीनकर हमारे दुख को और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वो शहीद परिवार अगर एफआईआर करता है दरबा थाने में जाके, तो एनआईए आके बोलती है इस केस को भी हमको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसा क्या वजह थी कि इतनी जल्दी एक्टिव हो जाती है एनआईए और जाके हाई कोर्ट में कहती है कि हमें वो केस भी, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमें उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। और अगर उस परिवार के लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी इसमें हुई है, आपने कॉन्स्पिरेसी को मान के कैसे जांच नहीं किया, उस पर वो जवाब नहीं देते हैं। तो सारी चीजों का आप देखेंगे, सिलेवार जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये पूरी तरीके से सुपारी किलिंग है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा हुआ केंद्र का व्यक्ति यहाँ पर इस घटना के पीछे जो है उसको बचाने में लगा हुआ है। कुछ सवाल जो यहाँ पर अमित जी उठा रहे हैं, जांच आप लोग भी चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि एनआईए ने पहले क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट में मामला गया तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन बाकी है। वाकई कुछ सवाल तो जहन में उठते हैं। गांधी जी, एक विश्वास, देखिए, तथ्य साक्ष्य के आधार पर कुछ मिलते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, बिंदु भी घटते बढ़ते रहते हैं, पर इन्हें ने तो केवल राजनीति करनी है, और राजनीति करनी है एनआईए जो पूरी देश की राष्ट्रीय, उन पर अविश्वास पैदा करना। राज्य सरकार के द्वारा भी राज्य की न्यायिक जांच चल रहे थे। इस न्यायिक जांच में अपना जो प्रशांत मिश्रा जी हैं, जो जांच कमेटी के कहीं पर विश्वास नहीं। कम से कम राज्य सरकार के जो अभी जो हमारे माननीय पत्रकार जी ने, मुरलीधरन जी ने कहा कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमारे पास तो प्रशांत मिश्रा जैसे न्यायिक जांच में हो ही रहे हैं, उन पर उनकी माध्यम से भी अपनी बातचीत को कहें, लेकिन गवाह तो प्रस्तुत होनी चाहिए। कहीं पर किसी कांग्रेस को विश्वास नहीं है, हर एक दिशा में उनको राजनीतिक चलता है। खुद भूपेश बघेल जी कहते थे कि तथ्य और सबूत तो मेरे जेब में है, मेरे को सुरक्षा मिल जाए तो मैं सबूत प्रस्तुत कर दूंगा। हाँ,
हाँ ना, तो ये जो एफिडेविट दिया गया है, लड़ाई वहीं से शुरू करना पड़ेगा। हमको एनआईए से बाध्य करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एनआईटी पे। गांधी जी, इसमें क्या आप लोगों और का जब साथ तक हम मिल सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे, बनेगा कैसा? किसका? वो एनआईटी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, इस राष्ट्रीय का, इससे बड़ा है। अगर वो कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के दायरे में चलेगा तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी घटना है, सियासत नहीं होनी चाहिए, सभी मान सरकार रहे हैं। भी इस हालांकि नक्सल सियासत गतिविधियों लगातार पर 8 साल चिंतित से है। चल भी रही राज्य है। सरकार भी गांधी जी, नक्सल गतिविधि, ये मैं मुरली जी से एक छोटी नक्सली का टिप्पणी जो लूंगा, मेरे गतिविधियां हैं, पास समय बहुत कम है, नक्सल माफी की जो चाहूंगा। गतिविधियां हैं, मुरली जी, दोनों ही चाहते हैं कि इसमें राजनीति ना हो, सियासत ना हो, एक जांच होनी चाहिए, जनता भी चाहती है, सब चाहते हैं, फिर भी कौन है जो नहीं चाहता कि जांच हो, और ये अटका पड़ा है? नहीं अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं चाहता होगा कि जांच हो, लेकिन जांच की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ढीला चल रहा है, बहुत स्लो है। मुझे लगता है कि जब तक ये जांच को कोर्ट मॉनिटरिंग के तहत नहीं होगा तो इस पर गति नहीं पकड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का मॉनिटरिंग में डे टू डे हियरिंग हो या उस पर क्या जांच हुई है, अगर कोर्ट इसमें इंटरेस्ट लेकर नहीं पूछेगा, पहले भी इस तरह के कई संदर्भ हुए हैं जहां पर कोर्ट मॉनिटरिंग के तहत बड़ी बड़ी जांच हुई है और उसका नतीजा निकला है। तो मुझे लगता है कि झीरम घाटी में यदि आपको वास्तुस्थिति जानना है और सही चीज को सामने लाना है तो मुझे लगता है कि एनआईए की जांच हो, लेकिन वो कोर्ट के मॉनिटरिंग के तहत हो। बहुत सारे हाईकोर्ट सुझाव हैं, सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की वाकई जरूरत है। आज मेरे पास समय बहुत कम है, हालांकि इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का करूंगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। झीरम वाकई एक जख्म की तरह है छत्तीसगढ़, बल्कि छत्तीसगढ़ कहा जाए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। इसका सच सामने आना चाहिए, ना सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए बल्कि आम जनता भी चाहती है कि आखिरकार इतने बड़े नरसंहार के पीछे क्या था, क्या इसका सच था, ये जानने का हक उनको भी है। तो सच किसी भी तरीके से उस सच सामने आना चाहिए और इसके लिए सभी को मिलकर कोशिश भी करनी चाहिए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।